हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एसएसबी इंटरव्यू के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि क्या एसएसबी इंटरव्यू में 5 डेज में क्या क्या होता है। तो एसएसबी इंटरव्यू की जो 5 डेज की जो प्रोसेस होती है उसे हम पूर्ण रूप से विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट डे एसएसबी में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, सेकेंड डे साइकोलॉजी टेस्ट होता है, लेकिन एयरफोर्स के सेंटर्स पर साइकोलॉजी टेस्ट भी फर्स्ट डे ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। थर्ड और फोर्थ डे को जीटीओ टास्क होते हैं और फिफ्थ डे को कॉन्फ्रेंस होती है। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे में से किसी भी एक दिन आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है। मतलब इन तीनों दिनों में ही इंटरव्यू चलते रहते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट डे यानी स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो स्क्रीनिंग के अंदर 2 टेस्ट लिए जाते हैं। फर्स्ट टेस्ट होता है OIR टेस्ट। OIR का अर्थ होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रैंकिंग टेस्ट। इसके अंदर आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होता है और एक वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 25 मिनट्स में करने होते हैं, और वर्बल रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 25 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। दूसरा टेस्ट होता है पीपीडीटी टेस्ट। पीपीडीटी टेस्ट का अर्थ होता है, पीपीडीटी की फुल फॉर्म होती है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसके अंदर 3 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है आपको स्टोरी। सबसे पहले आपको जब स्टोरी दिखाई जाती है तो 30 सेकंड के लिए स्टोरी दिखाई जाती है, और 30 सेकंड आपको करेक्टर लिखने के लिए दिए जाते हैं। करेक्टर, एज और मूड लिखने के लिए दिए जाते हैं, और अगले 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी होती है। फिर आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद स्टोरी नरेशन, सभी कैंडिडेट 1-1 मिनट के लिए अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं, और उसके बाद सभी की नरेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 10 मिनट्स के आसपास चलता है। और अंत में ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी तक पहुंचना होता है, और कोई भी एक कैंडिडेट जिसे ग्रुप नॉमिनेट करता है उसे ही ग्रुप की कॉमन स्टोरी बोलनी होती है। अगर अगर हम बात करें सेकेंड डे यानी साइकोलॉजी टेस्ट की, तो साइकोलॉजी के अंदर 4 टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 4 टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट है टीएटी। तो टीएटी का अर्थ होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है डब्ल्यूएटी, जिसे बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तीसरा टेस्ट होता है एसआरटी, जिसे कहते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और चौथा टेस्ट होता है एसडी, मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो अब आइए इन टेस्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला टेस्ट है टीएटी टेस्ट। टीएटी मीन्स थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो इसमें पहली बात है कि आपको वही 30 सेकंड के लिए पिक्चर ऑब्जर्वेशन के लिए दिए जाएंगे, मतलब पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकंड के लिए आपको। फिर 4 मिनट में आपको उस पर एक स्टोरी लिखनी होगी। लेकिन टीएटी टेस्ट में पीपीडीटी की तरह आपको एज, मूड ये चीज़ें नहीं लिखनी होंगी। और फिर 11 पिक्चर्स बैक टू बैक दिखाई जाती हैं, जिनमें आपको 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाती है और 4 मिनट्स स्टोरी राइटिंग के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद जो 12वें नंबर की स्लाइड होती है वो ब्लैंक स्लाइड होती है, उस पर आपको एक स्टोरी अपने मन से लिखनी होती है। तो ये थी बात टीएटी की। अब अगर हम बात करें डब्ल्यूएटी टेस्ट, जो कि दूसरा टेस्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट में, तो डब्ल्यूएटी का अर्थ होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इसमें 50 सेकंड के लिए आपको एक सेंटेंस लिखना होता है एक वर्ड के लिए, और 60 वर्ड आपको बैक टू बैक दिखाए जाते हैं। मतलब 60 वर्ड्स पर आपको एक एक सेंटेंस लिखना होता है 15 सेकेंड में। तो और तीसरा टेस्ट होता है एसआरटी टेस्ट। एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस पर आपको एक सिचुएशन दी जाती है जिसका उत्तर आपको लिखना होता है, और आपको कंप्लीट करना होता है उस सिचुएशन को। तो 60 सिचुएशंस होती हैं और आपको 30 मिनट्स उन सिचुएशंस के आंसर लिखने के लिए दिए जाते हैं। और अगला जो कि अंतिम टेस्ट है एसडी, मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इसके अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 15 मिनट्स का टाइम होता है। 5 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन होता है पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट यू, मतलब आपके बारे में आपके पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन होता है टीचर्स ओपिनियन, तीसरा होता है फ्रेंड्स ओपिनियन, और चौथा क्वेश्चन होता है सेल्फ ओपिनियन। और पांचवा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ एंड व्हाट क्वालिटीज वुड यू लाइक टू डेवलप। तो ये 5 क्वेश्चन सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में पूछे जाते हैं, और इनके लिए 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अब अगर हम बात करें स्क्रीनिंग और साइकोलॉजी टेस्ट के बाद ग्रुप टास्क की, तो ग्रुप टास्क में 9 टास्क होते हैं, जिसमें पहला होता है ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी। तो एसएसबी इंटरव्यू में जीडी 2 प्रकार से होती है। पहली जीडी में आपको ग्राउंड टास्क ऑफिसर यानी जीटीओ सर
आपको 2 टॉपिक्स देते हैं और आपके ग्रुप को उनमें से एक टॉपिक को चूज करना होता है और उस पर लगभग 15 मिनट तक आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। लेकिन दूसरी जीडी यानी दूसरे ग्रुप डिस्कशन में जीटीओ सर आपको केवल एक टॉपिक देते हैं और उसी पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। ग्राउंड टास्क के अंदर दूसरा टास्क होता है जीपीई, मतलब ग्राउंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको जीटीओ एक मॉडल दिखाता है, पहले आपको उसको मॉडल को समझाता है, फिर उसका नरेशन करता है, फिर आपको भी 5 मिनट्स देते हैं स्टोरी उसके नरेशन को पढ़ने के लिए जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आपको 10 मिनट्स उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखने के लिए दी जाती हैं। फिर अगली 10 मिनट्स आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं और एक कॉमन कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, यानी कॉमन ग्रुप प्लान उसके बारे में जो कि आपको मॉडल दिखाया गया है और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनका ग्रुप का क्या कॉमन प्लान है। फिर होता है पीजीटी। पीजीटी का अर्थ होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 4 टास्क होते हैं जो कि संपूर्ण ग्रुप को साथ में ही करने होते हैं। इसमें 4 टास्क में हर टास्क में स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक सब पूरे ग्रुप को साथ पहुंचना होता है। फिर अगला होता है एचजीटी, मतलब हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में आपके ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और आधे आधे ग्रुप को टास्क कंप्लीट करना होता है। इसमें केवल एक ही टास्क होता है। अगला होता है कमांड टास्क। इसमें आपको कमांडर बना दिया जाता है और आपको 2 कैंडिडेट्स आप बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए और इसमें आप खुद कमांडर होते हैं और उसी प्रकार से पीजीटी और एचजीटी की तरह इसमें भी एक टास्क होता है। अगला टास्क होता है जीओआर। जीओआर का अर्थ होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। इसे स्नेक रेस भी कहा जाता है। इसमें आपके ग्रुप को एक स्नेक के रूप में दे दिया जाता है जिसमें सभी ग्रुप को पूरे ग्रुप ऑब्स्टेकल में जो जो ऑब्स्टेकल होते हैं उसको पार करना होता है। फिर अगला टास्क होता है लेक्चरेट। लेक्चरेट में आपको 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से आपको किसी भी एक टॉपिक पर 3 मिनट तक लेक्चर देना होता है अपने ग्रुप के सामने खड़े होकर। जैसे एक कार्डबोर्ड आपको दिया जाएगा, उस पर 4 टॉपिक लिखे होंगे, आपको 3 मिनट्स चूज करने के लिए दिए जाएंगे। टॉपिक आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं और उस पर आपको 3 मिनट्स ग्रुप के सामने बोलना होता है। अगला टास्क होता है आईओ, मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर्स में अलग होते हैं जबकि आर्मी के सेंटर्स में अलग होते हैं। तो कुल इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल 9 होते हैं जिन्हें 3 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। अगला टास्क है एफजीटी। एफजीटी का अर्थ होता है फाइनल ग्रुप टास्क। इसमें पूरे ग्रुप को एक साथ दोबारा वही पीजीटी और एचजीटी की तरह एक टास्क कंप्लीट करना होता है और ये ग्राउंड टास्क का अंतिम टास्क होता है। फिर 5th डे यानी अंतिम दिन से बचे हुए दूसरे, तीसरे और चौथे दिन में आपके इंटरव्यू चलते रहते हैं और 5th डे कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कॉन्फ्रेंस में सभी कैंडिडेट्स की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जो कैंडिडेट्स डाउटफुल होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस थोड़ी लंबी चलती है और अन्य कैंडिडेट्स की कॉन्फ्रेंस 30 सेकेंड्स तक चलती रहती है। और कॉन्फ्रेंस के बाद आपके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं और जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाते हैं उन्हें वहाँ रख लिया जाता है फॉर्म फिलिंग के लिए और अन्य कैंडिडेट्स को बस से घर भेज दिया जाता है। तो ये था एसएसबी इंटरव्यू के 5 डेज़ का टोटल प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही एसएसबी की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।